Good morning, everyone. Today I'm Pradeep Dubey. I'm just going to explain this poem Fire and Ice by Robert Frost. कौन है ये रॉबर्ट फ्रोस्ट? रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं जिन्होंने मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ द पोएट्री लिखी और न्यू हैम्पशायर और न्यू इंग्लैंड के मैसेचुसेट्स में इन्होंने 1923 के दौरान अपनी बहुत सारा योगदान दिया बच्चों को पढ़ाने में, कविताओं को लिखने में. And he passed away in Boston in 1963 और 1963 में ये इनका देहांत हो गया. तो ये एक छोटा सा ब्रीफ नोट्स है हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएट के बारे में. हम आगे बढ़ते हैं अपनी पोएम के बारे में. अपनी पोएम में इन्होंने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया है, एक ड्यूलिंगुअल सेंस को यूज किया है जिसमें ये बता रहे हैं कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है. हाउ द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रक्टिव. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had perished twice, but if it had perished twice, I think I know enough of hate to say that of destruction ice is also great and would suffice. देख रहे हैं इसमें, इस पोएम में आपकी राइमिंग स्कीम कैसे रन कर रही है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. ए, अभी से मैं आपको एक अच्छी सी जानकारी देता चल रहा हूं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन अ फायर, अगर इस राइमिंग स्कीम को ए का नाम दे दिया. सम से इन आइस, चलिए इसे बी का नाम दे दिया. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब फायर से मिलता हुआ दूसरा एक वर्ड यूज किया, डिजायर, मतलब ये भी ए है. तो इसमें राइमिंग स्कीम कैसे रन कर रही है. ए बी ए, ए बी ए. फिर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर्स, फिर आपका ए आ गया. बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बी, क्योंकि ट्वाइस जो है आइस से मिलता हुआ है. तो ए, इसमें भी राइमिंग स्कीम आ गई आपकी, ए बी. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. अब ये जो वर्ड हेट है ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ना फायर से ना आइस से, तो ये कहलाए सी. तो इन तीन लाइन के लिए आपका राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी. ठीक है. और अब आपकी जो राइमिंग स्कीम है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव आइस, ये आपकी बी इज ऑल्सो ग्रेट, हेट से मिलता हुआ ग्रेट है, तो यहां पर सी, बी सी एंड वुड सफाइस, बी. और इसके लिए बी सी बी, ए बी सी और बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई. ठीक है. चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं. राइमिंग स्कीम क्या होगी इसकी, ए बी ए बी सी, बी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है. ऐसे हम किसी पोएम की राइमिंग स्कीम को पकड़ते हैं. गॉट माय पॉइंट. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. आपको पता है कि दुनिया का एक ना एक दिन अंत होना है. यू नो दैट एवरीथिंग इज डिस्ट्रक्टिव, एवरीथिंग, योर बॉडी, दिस वर्ल्ड, your car, your buildings, these forests, everything. So poet is making imagination how it would be destructed. ये खत्म कैसे होगा संसार. Some say the world will end in fire. तो ये क्या कहते हैं कि दुनिया का अंत तो होना है, ये तय है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कैसे, आग से खत्म होगा, ये खत्म होगा आग से. उसमें से कहते हैं कि ये दुनिया में इतनी आग फैल जाएगी कि दुनिया में आग सबको नष्ट कर देगी. एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड.
ये जंगल, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड। कुछ लोगों का मत है, कुछ साइंटिस्ट का कह लीजिए, या फिर जो ज्ञानी हैं, या फिर जो बुद्धिमान है, उन लोगों का मत है कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। और उन्हीं में से कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इस दुनिया का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा, पानी से होगा। आइस इज द जस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वाटर। आपने भी सुना होगा कि दुनिया का विनाश पानी से होगा। आज राइटर यहाँ पर अपने मत रख रहा है, अपने डिसीजंस दे रहा है कि दुनिया का अंत, कुछ लोग कहते हैं कि आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि पानी से होगा। सब कुछ पानी में मिल जाएगा, बर्फ बन जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favors fire. अब यहां पर बात आती है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि दुनिया का अंत होगा, और उसमें दो लोगों का मत है। Paradise is the title of short poem of Robert Frost. Two predictions about the end of the world are made in this poem. According to some, it will end in fire, and according to other, it will end in ice. Fire represents what? Here, fire represents what? Fire represents desire. कैसी डिजायर? Evil desire. Evil desire. नॉर्मल डिजायर की बात नहीं हो रही है, इविल डिजायर की बात हो रही है। इविल डिजायर हमारी कौन कौन सी होती हैं? ग्रीड की, हमारे अंदर लालच की डिजायर्स, अवारिस, क्रुएलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फरी, इन सब के डिजायर्स जो हैं हमारे अंदर, ये ऐसी डिजायर है जो एक फायर के समान है, विच विल रूइन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देंगी। यहां पर राइटर रॉबर्ट फ्रोस्ट किसी नॉर्मल नेचुरल आग लगने की बात नहीं कर रहे हैं, ये मनुष्य के अंदर जो पैदा हो रही हैं इविल डिजायर्स, उनकी बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी भूख ने जन्म ले लिया है कि हम चाहे कितना भी खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, ये बढ़ती ही जाती है। हम स्वयं को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, स्वयं को भर देना चाहते हैं हमारे खुद की कैपेसिटी से अधिक। तो यहां फायर, एक आग की बात तो की गई है, लेकिन यहां आग मनुष्य की मनोदशाओं की है, मनुष्य की विलनेस की है, मनुष्य के लस्ट की है, ग्रीड की है, अवारिस की है। ये बता रहे हैं कि कैसे हम कलेक्शन करते जा रहे हैं और कहीं पर कोई भूखा मर रहा है। किसी के पास इतना स्टॉक है कि वो स्टॉक रख करके किंग बना हुआ है, और किसी के पास स्टॉक क्या एक दाना भी नहीं है कि वो भूखों मर रहा है। सो इट इज व्हाट? इट इज अ डिजायर which is engulfing the actual existence of the human being. It is like a fire. ये कैसी है? एक आग के समान है जो पूरी दुनिया को एक न एक दिन विनष्ट कर देगी। सब लोग क्या चाह रहे हैं? वो ही बन जाए सबसे बड़े किंग, वो ही इनको इकट्ठा कर लें और किसी को मिले ही नहीं। तो पोएट ने कहा है, फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने महत्वाकांक्षाओं को, डिजायर को, विलिंगनेस को जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, मैं उन लोगों के साथ हुए हूं जो कि फायर के अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं फायर के। मैं बताता हूं कि फायर ही एकमात्र एक ऐसी वजह है जो पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है, जो पूरी दुनिया को विनष्ट करने के लिए काफी है। कौन सी फायर? मनुष्य के इनकम्प्लीट डिजायर्स की फायर, सब कुछ इकट्ठा कर लेने की डिजायर एक आग के समान है जो किसी के भी लिए इतनी काफी है कि वो पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। सब लोग इस थॉट्स में डूबे जा रहे हैं, सब लोग लालची होते जा रहे हैं, ग्रीड से भरते जा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ फायर विच कैन वैनिश दिस वर्ल्ड, बट
इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर फिर भी, पेरिस मतलब क्या होता है? तबाही। लेकिन अगर दुनिया का अंत दोबारा अगर होना हो, पहली वजह तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कह दिया कि मैं डिजायर की एक्सेस, जो एक इमोशंस होते जा रहे हैं लोगों के अंदर, वो इमोशंस काफी हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए। लेकिन बाय द वे, अगर दुनिया को दोबारा तबाह होना हो, दोबारा बर्बाद होना हो, दोबारा विनाश की ओर जाना हो, तो क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे हेट के बारे में बहुत कुछ पता है। किसके बारे में? हेट के बारे में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, यहां आइज को उन्होंने किससे कंपेयर किया? हेट से। इनसेंसिबिलिटी, coldness, intolerance, indifference, rigidity, and hatred. These are the things which has been compared by the eyes. तो क्या कहना चाहते हैं पोएट यहाँ पे? आई थिंक आई नो, मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, इतना तो मैं हेट को, नफरत को, इंटॉलरेंस, इंसेंसिटिविटी को इतना जानता हूं मैं। ये एक बर्फ के समान है जो मनुष्य की फीलिंग्स को संवेदनहीन कर देती है। ये क्या कर सकती है? ये भी बहुत काफी है लोगों के बीच में आग लगाने के लिए, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना को पैदा करने के लिए। और इट विल ऑल्सो वेरी बिग कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे पूरी दुनिया का विनाश होना बहुत ही आसान है, बहुत ही स्वाभाविक है। कैसे? क्योंकि हम सब जब एक दूसरे से जलेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे को सहना नहीं चाहेंगे, तो होगा क्या? विनाश ही है और कुछ भी नहीं। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये इन वर्ड को इन करने के लिए, पूरे संसार को समाप्त करने के लिए, इज ऑल्सो ग्रेट, ये अपने आप में पर्याप्त है। एंड वुड सफाइस, पर्याप्त है कि ये पूरी दुनिया को अकेले ही फिनिश कर दे। इसके थ्रू राइटर ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की। चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं। द पोएम फायर एंड आइज has been written by the Robert Frost, and it is a very powerful symbol of desire and a hatred which has been represented by the fire and ice. A possible end of the explanation is based on two different groups which each have their own reason. Two different groups who each have their own reasoning. According to one view, fire alone can destroy all life on the earth. According to one group, fire is alone can destroy all life on the earth. While according to others, if ice were to cover the earth's surface due to extremely low temperature, it would end the world as we know it. Desire and hatred are both self-destructive human emotions. Desire and hate both are self-destructive human emotions, which are seen as components of the self-destructive cycle. Originally, the poet believed that they can bring people to the verge of destruction. However, said hate can ruin humans in much the same way, slowly and steadily. Then, if the earth were to end twice, ice and fire would be equally useful. Ice, on the other hand, and would cause inaudible damage. A similar comparison can be made between fire and ice. If the fire is pure passion, if we don't control our emotion, we will surely be driven into chaos useless we control them. Introduction to the Fire and Ice poem. So, okay, we are just going to understand it. Fire and Ice, a poem by Robert Frost, express the profound idea that the world will end either by ice or by fire.
to oppose to self-destructive emotion states. And what is fire stand for? Desire. And ice stand for hate. In a very artistic way, the poem demonstrates that emotions live a life of their own, and if they are not controlled, they will surely destroy all that they touch. Wow, what a beautiful image has been drawn by the Robert Frost. What? That's emotion live a life of their own. Everyone's emotions should be controlled by the human beings. If it is not controlled by the human beings, then these emotions like desire and hate are able to destroy this world. He thinks fire and ice too are both equally capable of bringing the world to an end. As a matter of conclusion, in this poem, writer want to suggest us left evil desire, कि हमें evil desires को छोड़ना होगा. Left emotions of the avarice and lust. avarice और lust के emotions से भी हमें छुटकारा पाना होगा. Left emotions of the hatred someone, और एक दूसरे से नफरत करने की जो थॉट्स हमारे अंदर पैदा हो गए हैं, जो इमोशंस आ गए हैं, उनसे भी हमें छुटकारा पाना होगा. अदरवाइज ये सारी वजहें काफ़ी हैं इस दुनिया को विनाश की तरफ ले जाने के लिए, इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए. लिटरेरी डिवाइसेस में क्या है? राइमिंग स्कीम ए बी ए बी सी और बी सी बी है. ठीक है, इतना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. लाइक दैट, जैसे फेवर, फायर, इन दोनों में जो स्टार्टिंग एक वर्ड एफ यूज किया गया है, और वर्ड विल में जो स्टार्टिंग वर्ड डब्ल्यू का बार बार आना है, वो इसमें एक लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन का संकेत करता है. एसोनेंस. अब एसोनेंस क्या है? इट इज द रिपीटिशन ऑफ द वॉवल साउंड. अगर किसी वॉवल साउंड का बार बार किसी पोएम में डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट वर्ड्स में बार बार एक ही वॉवल आए, तो वो वहां पर लिटरेरी डिवाइस एसोनेंस का यूज किया जाता है. तो आप इस पोएम में कहाँ कहाँ पर पाते हैं? जैसे कि लॉन्ग होल्ड ऑफ ओ साउंड, आई होल्ड विद दोज, होल्ड में ओ आया हुआ है, और सेम वॉवल प्रोनाउंसिएशन के साथ आया हुआ है, विद दोज हु फेवर फायर. बार बार ओ का ऐसे सेम तरीके से प्रोनाउंसिएशन होना एक एसोनेंस का क्वालिटी आती है इस पोएम में. तो इसमें तीन चीजें हमने पाई कि राइमिंग स्कीम ए बी ए और ए बी सी और बी सी बी है. एलिट्रेशन है क्योंकि कॉन्सोनेंट वर्ड का बार बार रिपीटेशन है. एसोनेंस है क्योंकि वॉवल साउंड का बार बार रिपीटेशन है. और इमेजरी क्रिएट की गई है इसमें. इस पोएम में एक इमेजरी थॉट क्रिएट की गई है. सम से द वर्ड विल इन फायर, जो ये स्टेटमेंट हम कहते हैं, तो इसमें एक कल्पना है. तो हमने चार लिटरेरी डिवाइसेस को इसमें फाइंड आउट किया. और क्या है, एक और कुछ भी आप पर्सनिफिकेशन भी ले सकते हैं कि हियर पर्सनिफिकेशंस आर आल्सो फाउंड. क्यों? फायर और आइस एक नेचुरल सब्सटेंस है, बट इनको कहा गया है कि दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. मतलब इनको पर्सनिफाइड किया गया है, इनको व्यक्ति रूप दिया गया है. तो फायर एंड आइस का प्रेजेंस इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस को ऐड करता है, और वो है क्या? पर्सनिफिकेशन. दैट्स कूल नाउ. ओके, थैंक यू आप सभी का मेरे साथ इस पोएम को एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए. और मुझे लगता है कि मैंने इस पोएम को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे. थैंक्स.